नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन सिंह एसएफजी क्लासेस में आपका फिर से एक बार और स्वागत करता हूं। हम लोग अलजेब्रा पढ़ रहे हैं और पिछले वीडियो में मैंने आपको कुछ बेसिक कंडीशन के ऊपर सवाल कराए थे और आज भी हम लोग कुछ मेंस वाले सवाल देखेंगे जो कि बेसिक वाले यानी 6 जो मैंने पॉइंट बताए थे उसी के ऊपर क्या है मेरे पास बेस्ट है। तो आज हम लोग कुछ सवाल करते हैं, उसके बाद से फिर हम लोग नए कॉन्सेप्ट की ओर क्या होंगे आगे चलेंगे। तो मैं पहले वाला सवाल लिखता हूँ, मैं पहले वाले सवाल को लिखता हूँ यहाँ पे। इफ x प्लस 1/x इक्वल टू 5 है और एक और कंडीशन आपको गिवन है x का क्यूब प्लस 1/x का स्क्वायर इक्वल टू कितना मेरे पास 60 है, तो आपने इस बार फाइंड करना है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x का क्यूब इक्वल टू कितना होगा। मैं फिर सॉल्व को रिपीट करता हूँ। इफ़ x प्लस 1/x इक्वल टू 5 है, एक्स क्यूब प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 60 है, तो आपने फाइंड करना है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x का वैल्यू कितना होगा। तो आप इस सवाल को कीजिएगा। यही इसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने 6 का 6 कराया हुआ था उसी टर्म का मैं क्या करूँगा यूज करूँगा। तो यहाँ आप ध्यान से देखिए कि सवाल को हम किस तरीक़ा से हैंडल करेंगे, या फिर मैं पेपर देता, अगर ये सवाल हमको मिलता तो मैं इसको किस तरीके से सॉल्व करता, उसी चीज़ के बारे में मैं बात करता हूँ। ये बेसिक पॉइंट के ऊपर। ये आपको मेंस में ये सब सवाल पूछा गया 2016 में, 17 में, 18 में। तो ये हमको एग्जैक्ट पता नहीं है कि कौन से ईयर में पूछा गया, लेकिन ये बात आपसे पूछा गया तो मैंने को ये आपको बताना है किस तरीका का आंसर हम करेंगे किस तरीका से। तो मैं यहाँ से बात बता सकता हूँ, आप ध्यान से देखते होइएगा। एक कंडीशन गिवन है जहाँ एक्स क्यूब प्लस 1/x स्क्वायर, यानी कहने का मतलब जो मेरे पास है यहाँ पे इस कंडीशन में मेरे पास दोनों आया है, स्क्वायर भी आया है और क्यूब भी आया है, और जो हमसे पूछा गया है यहाँ भी स्क्वायर और क्या है क्यूब है। तो मैंने 6 पॉइंट बताया था, वहाँ से मैं पहला पॉइंट का यूज़ करता हूँ इस तरीक़ा से। मैं इधर थोड़ा सा बात को इधर लिख देता हूँ। इफ़ x प्लस 1/x इक्वल टू, यदि मेरे पास m होता था तो मैं यहाँ से 2 रिजल्ट बोल सकता था। एक x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू, तो यहाँ बोल सकता हूँ m का स्क्वायर -2, और यहाँ मैं बोल सकता हूँ x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब, ये होगा m का क्यूब माइनस में कितना 3m। ये मैंने पहले बताया हुआ है, ये भी बात मैंने पहले बताया हुआ है। अगर मैं इस पॉइंट को, यानी इस जो मैं हमको ये कंडीशन गिवन था, मैं इसको अगर यहाँ से एक बार स्क्वायर कर लेता हूँ और एक बार फिर मैं इसको क्यूब कर लूँगा और दोनों को मैं क्या करता हूँ, अगर मैं जोड़ देता हूँ तो मेरा बात क्या होगा बन जाएगा। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ इस वाले पॉइंट से मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 में से 2 घटेगा तो कितना हो जाएगा 23। यानी मेरा बोलने का मतलब है यहाँ से मैं यहाँ पहुँचा हूँ इस फॉर्मूला से, और यहीं से मैं फिर इसको क्यूब करता हूँ तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब किसके बराबर होगा। तो यहाँ भी बोल सकता हूँ मैं 5 का क्यूब 125 और 5 का 3 गुना, यानी चीज़ों को मैं बहुत बार रिपीट किया तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ ये डायरेक्ट वैल्यू मेरे पास कितना आएगा 110 आएगा। अब यहाँ से बात आप समझिए ना, इसमें कहीं x या फिर 1/x है और यहाँ भी ना x है ना कहीं पर भी 1/x है। इसका मतलब स्क्वायर और क्यूब को जोड़ा गया है। तो मैं इसको और इसको क्या कर दूंगा एक साथ जोड़ देता हूँ, तो क्या मेरे पास आंसर आ जाएगा। मैं यहाँ से बोल सकता हूँ, मैंने बराबर से इधर वाले पार्ट को जोड़ा तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब इक्वल टू, मैं इसको अगर जोड़ता हूँ तो ये किसके बराबर होगा 133 के बराबर हो जाएगा, 133 के बराबर। अब यहाँ से कुछ पार्ट हमको ये दूसरा कंडीशन में गिवन था, अगर x क्यूब प्लस 1/x स्क्वायर, x क्यूब प्लस 1 यानी इस कंप्लीट वैल्यू को मैं इस पूरे पार्ट के मैं जगह क्या रख सकता हूँ 60। तो x स्क्वायर प्लस इसको मैं एक साथ लिखता हूँ 1/x का क्यूब
प्लस 60 इक्वल टू हो जाएगा 133। और मैं यहीं से बात बोल सकता हूँ, यही वैल्यू हमसे पूछा गया था। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x का क्यूब इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 133 माइनस का 60 इक्वल टू जो अपने पास आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा 73। ये अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये मेंस के सवाल जो होते हैं वो बेसिक पॉइंट से ही थोड़ा सा पार्ट को आगे जाके या फिर 2 स्टेप क्या किया जाता है पीछे जाके पूछा आता है। बाकी अगर कॉन्सेप्ट हमको पता है तो हम चीज़ों को क्या कर सकते हैं आसानी से कर सकते हैं। ये सही है ना, 3 और 7 6 13 और ये 110 से 23 जोड़े थे तो 100 कितना आया 33 आया। तो उम्मीद करता हूँ ये भी कंडीशन आपको क्या हुआ होगा, ये भी सवाल आपको क्या हुआ होगा इजी वे में समझ में आया होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बात भी आप क्या होइएगा समझ पाए होइएगा। मैं एक और सवाल लेता हूँ, मैं इसी ऊपर और सवाल लेता हूँ। ये सब मेंस में पूछे गए हैं जो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट अगर पता होते हैं तो ये सवाल आप करने में आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। मैं एक और सवाल लिखता हूँ, मैं और सवाल लिखता हूँ, इफ x माइनस 1/x इक्वल टू 6 है। एक और कंडीशन आपको गिवन है, एक और कंडीशन गिवन है, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x इक्वल टू आपको 13 दिया गया है। तो अपने फाइंड करना है x प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा, ये आपने फाइंड करना है। x माइनस 1/x इक्वल टू 6, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 13। फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 1/x स्क्वायर। तो आप इस चीज़ को वीडियो को पॉज करके ज़रूर कीजिएगा। कुछ चीज़ों को क्या करना आपने समझना है। और नया सवाल जो बनता है अगर बेसिक कॉन्सेप्ट आपके पास क्लियर है तो हम उस चीज़ को क्या कर सकते हैं आसानी से कर सकते हैं। यहाँ भी हमको सवाल में कुछ ना कुछ पार्ट दिया गया है जहाँ से हमको पता चलेगा कि सवाल में हमको करना क्या है। अब जैसे यहाँ इस बार में पता चल गया कि एक्स स्क्वायर के साथ 1/x आना चाहिए, यानी पावर 1 और 2 एक साथ आना चाहिए, यानी पावर 2 है यहाँ पावर 1 है, यहाँ एक साथ आना चाहिए। और यहाँ भी पावर 2 है और यहाँ पावर कितना है 1 है। तो क्या मेरे पास जो कंडीशन गिवन था क्या इसका x का पावर 1 है, x का पावर कितना है मेरे पास 1 है, यानी हमको x स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ, यहाँ से बोल सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ इस पर थोड़ा सा चेंज हुआ है कंडीशन, मैंने बेसिक पार्ट में कराया था। माइनस से क्या निकालना हमको प्लस निकालना है, प्लस से क्या होता है प्लस ही होता है, यानी ये वैल्यू स्क्वायर के टर्म में रहे। माइनस से हम आएंगे तब भी प्लस आएगा और प्लस से आएंगे तो क्या होगा प्लस ही होगा। तो मैं प्लस से प्लस पे जाता हूँ तो स्क्वायर करके -2 करता हूँ, और माइनस से हमको प्लस पे जाना है तो मैं स्क्वायर करके क्या करूँगा 2 को जोड़ दूंगा। तो यहाँ बोल सकता हूँ 36, इसका स्क्वायर करूँगा तो 36 को और 2 को 38 को मैं लिख सकता हूँ। अब इसी पार्ट को अगर मैं जोड़ देता हूँ, इसी पार्ट को मैं अगर जोड़ देता हूँ, क्योंकि हमको स्क्वायर के साथ पावर x का क्या चाहिए था 1 चाहिए था, तो बात मेरा यही से होगा। इस बार हमको क्यूब पे जाने का जरूरत नहीं पड़ा, इस बार हमको क्यूब पे जाने का जरूरत नहीं पड़ा। क्या है कि कहीं भी टर्म में हमको क्यूब गिवन नहीं है। अगर क्यूब होता तो फिर हम क्यूब तक आते, पावर 4 होता तो हम कहाँ तक आते पावर 4 तक आते। तो मैं इस चीज़ को यहीं से ऐड करके बात बोल सकता हूँ, यहीं से ऐड करके बोल सकता हूँ। इस बराबर वाला, दोनों बराबर वाला पार्ट को मैं इधर लिख रहा हूँ, तो मैं इधर लिख सकता हूँ x माइनस 1/x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू मेरे पास हो जाएगा 36 गो और 38 गो और 6 गो 8 6 14, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा 44 हो जाएगा। अब मैं इस चीज़ को यही बोल सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 1/x, हमको क्या यहाँ मिला एक्स स्क्वायर माइनस 1/x, तो ये मेरे पास यहाँ मिल गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का वैल्यू मैं कितना रख सकता हूँ 13। तो मैं इसको एक बार चीज़ों को आसान बनाने के लिए मैं इसको एक बार सीधा लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस एक्स, या मैं इसको चेंज करके जो वैल्यू पुट करना है मैं वही लिखता हूँ। तो मेरे पास जो आ गया x आ गया, और यहाँ से आ जाएगा 1/x स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ से मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर और माइनस का
x इक्वल टू मेरे पास आ गया 44। तो आपने इसी का वैल्यू हमको क्वेश्चन में गिवन था, कंडीशन में ये इतना बराबर क्या आना चाहिए मेरे पास, 13 आना चाहिए। क्या यही जो पूछा गया है पार्ट मेरे पास यही बच गया, x प्लस 1/x²। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ x प्लस 1/x² का जो मेरे पास वैल्यू आ जाएगा, ये प्लस था हो जा रहा है कि माइनस होगा, और इतना का वैल्यू मेरे पास कितना है, 13 है। तो मैं 44 में से 13 को माइनस करता हूं तो मेरे पास जो आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं इस तरीक़ा के सवाल को आपको हैंडल अगर करना है तो आप चीज़ों को ध्यान से समझिए यार। यही 6 पॉइंट अगर हम जानते हैं तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है। 6 का 6 पॉइंट का हम यूज करके सवाल को क्या कर सकते हैं, आसान बना सकते हैं। एक मैं और सवाल लेता हूँ, एक मैं क्या करता हूँ और सवाल लेता हूँ और बात को समझाने की कोशिश करता हूँ कि मेंस का सवाल ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है। बेसिक पार्ट पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है और चीज़ों को जो हमसे पूछा गया है उसका आंसर हमको करना होगा। तो हम किस किस माध्यम से उसके पास जा सकते हैं और आसानी से आंसर निकालना है, तो आप 6 पॉइंट को क्या कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, उसका क्या कीजिए आप इम्प्लीमेंट करना सीखिए। और नए क्वेश्चन जो आते हैं, नए क्वेश्चन जो चीज़ें हमको पता नहीं होती है कि हमको इसके ऊपर करना क्या है, तो आप क्या कीजिए, बेसिक पार्ट पे ध्यान दीजिए। बेसिक पार्ट से वो चीज़ें मेरे लिए क्या हो जाती है, आसान हो जाती है। एक मैं और सवाल करके आपको दिखाता हूँ कि वो भी मेंस का ही सवाल है, और ये सब सवाल आसान है, इसको हम मुश्किल नहीं बोल सकते हैं। ये एकदम 0 लेवल के क्वेश्चन होते हैं। एक मेरे पास और सवाल आता है, इफ x माइनस 1/x, इफ x माइनस 1/x इक्वल टू मेरे पास 5 है। एक कंडीशन और गिवन है, एक कंडीशन और गिवन है, x² माइनस 1/x का क्यूब इक्वल टू, मैं क्या वैल्यू रख दूं, 50 में ले लेता हूं, 50। तो आपको फाइंड करना है x का क्यूब प्लस 1/x² का वैल्यू कितना होगा। ये मैं बात आपसे जानना चाह रहा था। तो आप इसको भी क्या कीजिएगा, वीडियो को पॉज करके आप जरूर करने का कोशिश कीजिएगा। यहाँ भी मेरे पास वही बात है, क्वेश्चन को आपको क्या करना है, सोचना है उसके ऊपर कि हमको इसके ऊपर मैंने क्या करना है कि चीज़ें मेरे लिए आसान हो और डायरेक्ट मैं क्या कर सकता हूँ, आंसर के ऊपर पहुँच सकता हूँ। तो मेरे पास एक बात यहाँ से फिर वही आता है कि हमको x² और x³ एक साथ आना चाहिए, x² और x³ क्या आना चाहिए, एक साथ आना चाहिए। और हमसे पूछा भी गया है x² और x³। तो मैंने इससे पहले वाले पार्ट में बताया था कि इसमें पावर कहीं एक नहीं है, ना हम एक दिया गया है और ना ही हमसे वो एक पूछा है। तो मैं यही बात फिर वही करूँगा, इस पार्ट का मैं एक बार स्क्वायर कर दूंगा और क्यूब चाहिए तो इसी पार्ट का मैं एक बार क्यूब कर दूंगा। और चीज़ों को आसान बनाने के लिए मैं क्या कर दूंगा, उसको जोड़ दूंगा। चीज़ों को आसान बनाने के लिए मैं क्या कर दूंगा, उसको जोड़ दूंगा। लेकिन इस बार आपने जो ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि इस बार ये माइनस में हमको दिया गया है। ये किस में दिया गया है, माइनस में। लेकिन हमसे टर्म में पूछा क्या गया है, प्लस में हमसे पूछा गया है, किस में, प्लस में। तो हम चीज़ों को आसान बनाने के लिए कौन सा मेथड लगाएंगे, चीज़ों को आसान बनाने के लिए कौन सा मेथड लगाएंगे, तो आप इस चीज़ के ऊपर क्या कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। x का क्यूब मेरे पास क्या आना चाहिए, x का क्यूब मेरे पास क्या आना चाहिए, आपका नेगेटिव का आना चाहिए। तो मैं यहाँ से बात बोल सकता हूँ, यहाँ से बात बोल सकता हूँ। तो एक बार तो मैं स्क्वायर करूँगा इसका, x² प्लस 1/x² इक्वल टू मेरे पास ये 23 के बराबर हो जाएगा। लेकिन अब आपने जो ध्यान देना है, इस बार 1/, में जो आएगा 1/, में x का क्यूब आना चाहिए, किस में आना चाहिए, नेगेटिव में। तो मैं यहाँ से अब प्लस का वैल्यू ना निकाल के क्या निकालूंगा, क्यूब निकालूंगा। और यहाँ से मैं बोल सकता हूँ x का क्यूब माइनस 1/x का क्यूब इक्वल टू, इसका मैं 140 डायरेक्ट लिख सकता हूँ। मैंने चीज़ों को बहुत बार समझा दिया है, तो आप इस चीज़ ये देखिएगा कि मैंने 140 डायरेक्ट क्यों लिखा। अब मेरा ये माइनस में निकालने का एक ही पर्पस था, मेरे पास माइनस निकालने का मेरे पास एक ही पर्पस था कि ये 1/x³ नेगेटिव का था। और यहाँ भी जो हमसे पूछा गया है माइनस का 1/x³, ताकि जो वैल्यू मेरे पास बनेगा उसको मैं डायरेक्ट क्या कर दूंगा, जोड़ दूंगा। तो मैं इस दोनों पार्ट को जोड़ता हूँ। मैंने तीनों को
हो सकता है सवाल में आपको इस तरीका से बनाया जाए कि आप तीनों से जोड़ के पूछा जाए, लेकिन जो हमको ज़रूरत होगा, जो हमको यहाँ ज़रूरत होगा उसी के अकॉर्डिंग क्या करना, हमने काम करना है। अब इसमें कहीं x का पावर 1 नहीं है और हमसे पूछा भी गया इसमें भी कहीं भी x का पावर क्या है मेरे पास 1 नहीं है, तो मैं इसको जोड़ने में इस पार्ट का यूज नहीं करूँगा। मैं इस डायरेक्ट दोनों पार्ट को फिर वापस जोड़ता हूँ। मैं इस दोनों पार्ट को अगर मैं जोड़ देता हूँ तो मैं यहाँ से ये बात बोल सकता हूँ, बराबर से उधर वाला पार्ट को मैं इधर लिखूँगा। यहाँ से मैं बोल सकता हूँ x स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस का x का क्यूब माइनस 1/x³ इक्वल टू, जोड़ने से आया तो मैं जैसे इसको जोड़ता हूँ तो मेरे पास आ गया 140 प्लस 23 इक्वल टू 163। अब बात आपको ये पता है x² माइनस 1/x³ अगर कहीं पर भी मिलता है, x² माइनस 1/x³ अगर कहीं पर भी मिलता है तो इस पार्ट के जगह पे मैं क्या पुट कर दूंगा, 50 पुट कर दूंगा। तो इसका वैल्यू हमको मिल गया कितना, 50। और जो पूछा गया उसको आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सजा लीजिए। इसको मैं पहले लिख सकता हूँ x² प्लस 1/x², इन दोनों को मिला के मैंने पुट कर दिया 50, तो प्लस 50 इक्वल टू 163। और इस पार्ट को मैं इधर भेज दूंगा तो अपना आंसर जो पूछा गया वो बच जाएगा। और यहाँ से मैं बोल सकता हूँ x का क्यूब प्लस 1/x² इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा 163 माइनस 50 इक्वल टू 115, जो अपना क्या हो जाएगा 1115 नहीं होगा 113 हो जाएगा। थोड़ा सा अगर कैलकुलेशन पार्ट मिस्टेक होता है तो आप उस चीज़ को समझ के आप अपने से कोशिश कीजिएगा सही करें। मैं इतना बात को बोल सकता हूँ। तो ये मेरे पास तीसरा सवाल हो गया। अब जो मेरे पास सवाल आता है इसको आप नोट कीजिए। अब जो मेरे पास सवाल आता है मैं उसको भी थोड़ा सा इसको यूज करके दिखाता हूँ और क्या क्या मेरे पास इस तरीका का सवाल बनता है। तो आप चीज़ों को समझिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए ताकि चीज़ें मेरे लिए क्या हो, आसान हो जाए। मैं एक और सवाल लेता हूँ, इफ़ x प्लस 1/x इक्वल टू मेरे पास 5 है, एक कंडीशन और गिवन है x माइनस 1/x² इक्वल टू मेरे पास 8 है। तो अब आपने फाइंड करना है, x² प्लस 1/x का वैल्यू कितना होगा, ये आपने क्या करना है, फाइंड करना है। तो आप वीडियो को पॉज कीजिए, मैं तरीका आपको बता चुका हूँ, आप उस चीज़ को क्या कीजिए, सॉल्व कीजिए ताकि चीज़ें क्या हो, आसान हो जाए। अब यहाँ जो मेरे पास बात आता है, अब आपने ध्यान क्या रखना है, इस बात को आप समझिए। इस बात को आप समझिए कि हमको ध्यान किन किन बातों को रखना होगा अगर इस सवाल को हमने क्या करना है, सॉल्व करना है। एक तो जो टर्म था मेरे पास, क्या आना चाहिए, माइनस में 1 क्या आना चाहिए मेरे पास, x², और यहाँ क्या आना चाहिए, x² प्लस पॉजिटिव का। तो यहाँ तो कहीं एक कंडीशन में हमको नेगेटिव मिला है, तो क्या यहाँ से मैं नेगेटिव पार्ट को निकाल सकता हूँ। यहाँ से मैं अगर नेगेटिव पार्ट को निकालता हूँ तो यहाँ से हो जाएगा x माइनस 1/x इक्वल टू मैं बोल सकता हूँ √21 बोल सकता हूँ। यानी फिर वापस उसी पॉइंट के बारे में बात कर रहा था कि पावर में कोई भी कन्वर्जन नहीं है, प्लस पे माइनस के आना है। तो रूट के अंदर इसका स्क्वायर करके माइनस निकालना था, तो माइनस मैंने क्या कर दिया, 4 कर दिया। अब स्क्वायर भी आपको चाहिए, तो मैं स्क्वायर यहीं से निकाल सकता हूँ, कितना, x² प्लस 1/x² इक्वल टू मेरे पास कितना आ जाएगा, इसका मैं स्क्वायर करता हूँ तो कितना हो जाएगा 21, और मैं 2 को जोड़ देता हूँ तो मेरे पास कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। अब जो मेरे पास बात आता है, ये नेगेटिव का पार्ट मेरे पास बचना चाहिए, और यहाँ से मैं बोल सकता हूँ अगर मैं इन दोनों को जोड़ देता हूँ, अगर मैंने इन दोनों को जोड़ दिया तो x माइनस 1/x प्लस x² प्लस 1/x² मेरे पास हो जाएगा कितना, तो √21 प्लस में कितना 23। आप चीज़ों को प्लस में है तो आप कहीं भी लिखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब यहाँ से मेरे पास जो बात आता है, फिर x² क्या आना चाहिए मेरे पास, x के साथ माइनस 1/x² आना चाहिए, और यहाँ मेरे पास आ गया x के साथ क्या आना चाहिए, माइनस आना चाहिए। और वहाँ से जो हमसे पूछा गया है,
और जो वहाँ से हमसे पूछा गया है उस चीज़ को समझना। अब यहाँ एक बात आपको ध्यान रखना है, अब यहाँ जो मेरे पास बात आता है, अब यहाँ तो सवाल में जो हमको गिवन था उसके अकॉर्डिंग जब मैं यहाँ आता हूँ तो मैं उस तरीके का बात बता रहा हूँ कि आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में नॉलेज नहीं है और चीज़ों को आसान बनाना है तो आप क्या कीजिए, अब यहाँ से मेरे पास कुछ पॉइंट होगा जो मैं आपको बताऊँगा, यहाँ तक आपके मैं अगर इस तरीक़ा से सवाल को करता तो मैं यहाँ आके रुक जाता। मैं यहाँ आके क्या हो जाता है कि इस चीज़ को देखता हूँ तो मेरे पास आती है कि मैं करूँ क्या। तो मेरे पास एक बात आती है कि इस चीज़ को आपको क्या करना होगा, थोड़ा सा ध्यान देना होगा, थोड़ा क्या करना होगा, ध्यान देना होगा। अब यहाँ जो टर्म मेरे पास आ रहा है ये किस में आ रहा है, ये जो टर्म मेरे पास आ रहा है किस में आ रहा है, नेगेटिव में, यानी 1/x² से पहले क्या बनना चाहिए, मेरे पास नेगेटिव होना चाहिए। अब मेरे पास बात यही आता है, और मेरे पास जब बात यही आता है कि जब इसको स्क्वायर करना है तो मैं इन चीज़ को क्या करता हूँ, यहाँ से मैं अगर गुणा कर लेता हूँ, यहाँ से अगर गुणा कर लेता हूँ तो क्या इसके जगह पर लिख सकता हूँ इस तरीक़ा से मैं x² - 1/x² = 5√21। मैं इसको इतना लिख सकता हूँ। क्या मैं इस पार्ट को इतना लिख सकता हूँ 5√21? तो मैं लिख सकता हूँ a + b × a - b। जब मैं गुणा कराया तो मैं उसके डायरेक्ट लिख दिया a² - b²। अब यहाँ जो बात आपको समझनी है, मैंने जो ये सवाल को निकाला था इसमें इस पार्ट का कहीं यूज नहीं था, या फिर आप इसको निकालिए फिर इसके बाद से इसको मेरे पास केवल एक ही बात आया था। मैंने -1/x² को जब देखा तो मेरे पास एक ही बात आया कि ये माइनस इसको स्क्वायर करे, इसको स्क्वायर करे तो स्क्वायर वाला टर्म कभी माइनस नहीं होता है। तो मैंने अपने सुविधा के हिसाब से इस पार्ट को बनाने के लिए या तो आप इसका क्या कीजिए, आप प्लस से माइनस वाला वैल्यू निकाल दीजिए, या इस दोनों पार्ट को आप गुणा करा दीजिए, तब ये रिजल्ट बन जाएगा। और मेरे पास पूछा गया है x² के साथ प्लस का आना चाहिए। इसका मतलब है कि इस पार्ट को अगर मैं जोड़ देता हूँ तो मेरा काम हो जाएगा। और यहाँ से मैं बोल सकता हूँ, अगर मैं जोड़ता हूँ तो x + 1/x फिर प्लस का x² - 1/x² बराबर, मेरे पास इस वैल्यू को जोड़ने से जो रिजल्ट बनेगा, मैंने इस पार्ट को और इस पार्ट को ऐड किया है तो 5 + 5√21। और ये पार्ट हमको कुछ ना कुछ इसमें से कंडीशन ये गिवन था। क्या मैं इसके जगह पे इस वैल्यू को अगर रखता हूँ जो मेरे पास 8 दिया हुआ है तो 8 + x² + 1/x = मेरे पास है 8 नहीं है 5 + 5√21। और यही वैल्यू हमको चाहिए था तो मैं इसको उधर भेज के माइनस कर दूंगा तो x² + 1/x = जो मेरे पास हो जाएगा, इसको मैं उधर भेजता हूँ तो मैं लिख सकता हूँ 5√21। और ये 8 को मैं जब उधर भेजता हूँ तो ये पार्ट मेरा नेगेटिव का हो जाएगा तो माइनस का कितना हो जाएगा 3। तो अपना आंसर क्या होगा, ये होगा। तो इस चीज़ को आप समझिए। मैंने आपको एक तरीका इस तरीक़ा से बताया था कि आप चीज़ों को जब पेपर में कीजिएगा तो मैंने स्टार्टिंग पार्ट इसलिए आपको बताया ताकि आप सोचने का तरीका थोड़ा सा क्या कीजिए, चेंज कीजिए। मैं यहाँ से पहले यहाँ पहुँचा, यहाँ पहुँचने का एक ही मेरे पास कारण था, इसको मेरे पास यहाँ पहुँचने का एक ही कारण था कि ये वैल्यू जब हमको पता चल गया कि 1/x² के टर्म में है तो यहाँ भी हमको उसी तरीक़ा का एक फॉर्म बनाना होगा जहाँ x² मेरे पास क्या हो, नेगेटिव में हो। तो मैंने इस पार्ट को देख लिया, यहाँ से मैं यहाँ पहुँच जाता, फिर यहाँ से मैं यहाँ भी पहुँच जाता हूँ। जो पावर कन्वर्जन वाला जो मैंने फॉर्मूला बताया था कि पावर में कोई भी कन्वर्जन नहीं हो, यानी पावर में कोई भी बदलाव नहीं हो, प्लस से माइनस पे और माइनस से किस पे आने का, प्लस पे। तो मैं इस चीज़ को आसान बनाने के लिए मैं बोल सकता मैं इसको क्यों निकालूं, मैं इन दोनों पार्ट को मैंने गुणा कर दिया तो मेरे पास ये नेगेटिव का आ गया, x² भी किस में आ गया मेरे पास, नेगेटिव का। और इसी का वैल्यू गिवन था, मैंने प्लस और इस स्क्वायर वाला को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, तो मैं आंसर पे जल्दी पहुंच गया। तो उम्मीद करता हूं कि ये भी बात आपको क्या हुआ होगा, समझ में आया होगा। ये कुछ इम्पॉर्टेंट बात था जो मेंस में पूछा गया, तो मैं इस चीज़ को आपको सॉल्व करके इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप बेसिक पार्ट पे क्या कीजिए, ज़्यादा ध्यान दीजिए,
ताकि चीज़ें मेरे लिए क्या हो, आसान हो। अब ये सवाल आपको देख के घबराना नहीं है, मैं थोड़ा सा लेवल बढ़ा के, मैंने पहले ही बोला है कि चीज़ों को मैं बेसिक से शुरुआत करूँगा, उसके बाद से मैं धीरे धीरे लेवल को क्या करते चलूँगा, बढ़ाते चलूँगा। और एसएससी का प्रीवियस ईयर का हम लोग तमाम सवाल जितना आज तक पूछा गया है उन सब सवाल को हम लोग क्या करेंगे, 1 बाय 1 देखते चलेंगे और कॉन्सेप्ट को क्या करते चलेंगे, बिल्डअप करते चलेंगे। और आपको अगर प्रीवियस ईयर में कहीं भी चीज़ों को दिक्कत होती है या आपको लगता है कि ना जो मेरा मेथड है उससे मेरा समय ज़्यादा लग रहा है, तो आप उस चीज़ को मेरे व्हाट्सएप पे क्या कीजिए, सेंड कीजिए, मैं उसको आसान बना के आपके पास भेजूँगा। और चीज़ों को आसान बनाने के लिए वही बात है, बार बार मैं एक ही चीज़ दोहराता हूँ कि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, ताकि चीज़ें क्या हो, आपके लिए आसान हो। मैं आज एक नए कॉन्सेप्ट की ओर चल रहा हूँ और वहाँ भी आप चीज़ों को ध्यान से अगर समझते हैं तो कुछ नया आपको ज़रूर मिलेगा। और समय को बचाने के लिए हम इस कॉन्सेप्ट का बार बार क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। तो मेरे पास जो दूसरा इसमें जो कॉन्सेप्ट है, जो मैं नया कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर रहा था, यहाँ भी कोई नया बात नहीं है, पुराने वाला का भी मैं यूज करता हूँ। जैसे मैं एक सवाल आपसे जानना चाह रहा था, एक सवाल मैं इधर लिखता हूँ, इफ 2x प्लस 1 बाई 3x इक्वल टू, मैं यहाँ 5 अगर ले लेता हूँ और मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये 4x स्क्वायर प्लस 1 बाई 9x स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा, तो आप इसको सॉल्व करने के आपके पास क्या तरीका होना चाहिए, इसी के बारे में मैं आपसे एक नया कंडीशन बना के आपसे एक नया कॉन्सेप्ट के ऊपर मैं इसके ऊपर क्या करूंगा, आपसे बात करूंगा। अब आपके दिमाग में एक ही बात आता होगा, क्यों नहीं इस पार्ट का मैं स्क्वायर कर दूं, ये आ जाएगा। मैं उसी पार्ट का मैं क्या कर दूं, स्क्वायर कर दूं। मैं एक इसको सॉल्व करके दिखाता हूं। मैंने दोनों तरफ क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। मैं लिख सकता हूं ये स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ वर्ग करने पर, बोथ साइड दोनों तरफ वर्ग करने पर मैं इसको लिख सकता हूं 2x प्लस 1 बाई 3x इक्वल टू मेरे पास कितना हो गया 5। और मैं जब दोनों तरफ इसको स्क्वायर करता हूँ तो मेरे पास ये बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 बाई 9x स्क्वायर प्लस 2ab, 2 फॉर्मूला में 2, a का वैल्यू 2x और b का वैल्यू मेरे पास 1 बाई 3x। तो अपने पास यहाँ जो होगा 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 होगा, मैं लिख सकता हूँ। अब आप यहाँ ध्यान से देखिए, ये वैल्यू x से x कट जाएगा। अब आपने ये वैल्यू हमसे पूछा गया था, सवाल में यही बात हमसे पूछा गया, तो क्या मैं इस पार्ट को यानी इस टोटल पार्ट को उठा के मैं उधर शिफ्ट करा दूंगा तो अपना ये आंसर हो जाएगा। इसी पार्ट को मैं यहाँ लिखता हूँ। अब जो ये बात पूछा गया तो इसके जगह पे मैंने इसको रख दिया और ये किसके बराबर था 25 के बराबर था। और ये वैल्यू हमसे केवल यही बात जानना चाहा है, तो मैं इस पार्ट को इधर भेज के माइनस करा लेता हूँ। तो मैं लिख सकता हूँ 4/3 यानी प्लस का था, इधर आके आ जाएगा माइनस का 4/3। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 25 3 75 माइनस 4 71/3। तो अपना आंसर कितना हो जाएगा 71/3। तो इस चीज़ को आसान बनाने के लिए और क्या मेरे पास तरीका है, मैं उसी के बारे में बात कर रहा था। ये तो सब करेगा और आप इस तरीका का अगर मेथड लगाते हैं तो निश्चित रूप से आपको ज़्यादा लिखना पड़ेगा, और ज़्यादा लिखने का मतलब है कि मेरा टाइम भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो टाइम और कम लिखने में ही आपका क्या है, सिलेक्शन की ओर हम लोग बढ़ेंगे और चीज़ें क्या होगी, आपको बेसिक पार्ट क्या होना चाहिए, आना चाहिए। मैं बार बार बेसिक इसीलिए बोलता हूँ कि नया जो सवाल बनाया जाता है ना, तो आपको बेसिक, अगर हम आज तक हमको वैसा सवाल मिला ही नहीं है और वही हमको पेपर में मिल जाए तो थोड़ा सा वहाँ मेरे लिए मुश्किल हो जाती है। और वही मैं अगर बेसिक तरीके से सवाल को अगर करता आ रहा था तो उस चीज़ को देखूंगा और मैं आंसर क्या करूँगा, तुरंत करूँगा। तो आप बेसिक पार्ट पे ज़रूर दीजिए। जहाँ मैं सवाल को छोटा या कंडीशन अगर कुछ मेरे पास अगर होते हैं उस तरह पे अगर मैं आंसर करता हूँ तो निश्चित रूप से आपको कम लिखना भी पड़ेगा और टाइम भी मेरे लिए क्या होगा, कम लगेगा। उसी चीज़ को मैं बारे में बात कर रहा था, यहाँ पे मैं इसको मिटाता हूँ, आप इसको देख लिए होइएगा। करना आपको इस तरीका से नहीं है, ये मैंने आपसे वैल्यू जानना चाहा। अब मेरे पास बेसिक वही बात आता है जो मैंने स्टार्टिंग में बात बताया था। एक मैंने बात बताया था, इफ x प्लस 1 बाई
x इक्वल टू मेरे पास अगर m है तो मैं इसको अगर बोलता कि आप एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू बताइए तो आप बोलिएगा m का स्क्वायर करेंगे और कितना माइनस कर देंगे, 2 माइनस कर देंगे। ये बात मैं कई बार आपको बता चुका हूँ और इसी पार्ट का मैं यूज इस सवाल में भी क्या करूँगा। अब ध्यान से यहाँ बात को आप समझिए। ये x था और x का ये क्या है, रेसिप्रोकल वैल्यू यानी उल्टा है और दोनों कट जा रहा था, यानी 2m जो फॉर्मूला में मेरे पास आता था 2ab, a का जगह पे x और b के जगह पे 1/x, तो x कैंसिल हो गया, केवल 2 ही तो बचता था। हम उधर भेज के या तो जोड़ते थे या क्या करते थे, घटाते थे। प्लस होगा तो हम माइनस करेंगे और माइनस का होता तो यहाँ पे हम क्या करते, +2 करते। अब मेरे पास इसी तरीके का टर्म ये है, लेकिन इस बार ये एक दूसरा का रेसिप्रोकल नहीं है, तो मैं इस पार्ट को इस तरीका से बोल सकता हूँ, इफ यहाँ कोफिशिएंट कुछ और है तो मैं इसको a मान लिया, ax प्लस यहाँ पे 1/, अगर मैं यहाँ भी कुछ अलग मान लेता हूँ तो यहाँ बोल सकता हूँ bx इक्वल टू मेरे पास अगर m है, इक्वल टू मेरे पास क्या है, m है, तो इस चीज़ को मैं इस तरीका से लिख सकता हूँ। इस तरीका से हमसे पूछा गया है a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर x स्क्वायर, तो मैं इसको आराम से बोल सकता हूँ ये m का तो स्क्वायर मैं यहाँ भी करूँगा और प्लस से प्लस पे जाना है तो मैं यहाँ भी 2 को क्या करूँगा, माइनस करूँगा। हो सकता है ये रेंज से बाहर चला जाता हो तो मैं इस चीज़ को यहाँ से लिखता हूँ, यानी इसके बदले में अगर ये कंडीशन m के बराबर है तो इसका मतलब ये वैल्यू जो हमसे पूछा गया है स्क्वायर का, तो यहाँ भी मैंने m का स्क्वायर किया है, मैं यहाँ भी m का स्क्वायर करके -2 करूँगा। मैं इस कंडीशन में भी हम m का स्क्वायर करके मैं -2 करूँगा। उसके बाद से आपने ध्यान क्या रखना, अब इस बात को आप समझिए कि आपको अगर कोफिशिएंट एक दूसरा का उल्टा नहीं है तो आप कोफिशिएंट से भी ले जाकर क्या कीजिए, उसको मल्टीप्लाई कीजिए। यानी मैं इसको 2 को मैं a बाई क्या करूँगा, b से भी क्या करूँगा, गुणा कराऊँगा। a 1/b, मैंने a को 1 से गुणा करा के क्या लिख दिया, a बाई b, तो मैं इसी चीज़ का यूज यहाँ भी करूँगा। इसको भी बेसिक तरीका से मैं प्रूव करके ला सकता हूँ। तो आप ध्यान से अगर आप खुद से करते हैं तो क्या होगा, थोड़ा सा आपका दिमाग चलना शुरू होगा, आप उस चीज़ को क्या कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा समझने का। मैं इसी चीज़ को मैं अब ये मेथड में लगाता हूँ, मैं ये मेथड लगाता हूँ, आपको ये दिखाता हूँ कि ये सवाल बिल्कुल क्या था, मेरे लिए आसान था। पहले तो आप चीज़ को देखिए, क्या मैं 2 का स्क्वायर करता हूँ तो 4 होता है, एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ अगर 3x में अगर इसका स्क्वायर करता हूँ तो 9x स्क्वायर बनेगा, बिल्कुल सही है। अब मैं इस चीज़ को यहाँ से मैं डायरेक्ट बोल सकता हूँ, ये किसके बराबर होगा, तो m का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर मेरे पास कितना, 25, और माइनस में 2 तो करूँगा लेकिन साथ में क्या करूँगा, गुणा कराऊँगा। तो मैं यहाँ बोल सकता हूँ 2/3 है, तो 2 क्या है, 3 है। 2/3 बोलने का मतलब a का मान 2 है। मैं इसको एक बार यहाँ कंप्लीट लिखना चाह रहा था। a का वैल्यू कितना मेरे पास 2 है और b का वैल्यू मेरे पास 1 क्या है, 3 है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 25 - 4/3, तब भी 75 में से 4 घटेगा तो आंसर मेरे पास 71 क्या होगा, 3 होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये भी कॉन्सेप्ट आपको क्या हुआ होगा, समझ में आया होगा। आप चीज़ों को आसान बनाने के लिए आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं। और यहीं से ये भी फॉर्मूला निकला है, यहीं से ये भी क्या है, मेरे पास फॉर्मूला निकला है। यहाँ से मैं बोल सकता हूँ a का वैल्यू क्या रहा होगा, 1 रहा होगा, और b का वैल्यू भी क्या रहा होगा, 1 रहा होगा। यहाँ भी आपको कोफिशिएंट से ही गुणा कराना है, यानी a का मान भी 1 और b का मान भी 1। तो आप संख्या में किसी को a से गुणा कराइए या 1 से भाग कीजिए, संख्या के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ केवल सिंगल क्या बच रहा था, मेरे पास 2 बच रहा था। और इस कंडीशन में अगर ये सवाल बनता है तो आपको कोफिशिएंट से भी क्या करना होगा, गुणा कराना होगा। तो आप एक फार्मूला मैंने आपको करा दिया, आप 6 फार्मूला जो मैंने पहले पॉइंट बताए थे आप उसी के ऊपर क्या कीजिएगा, इसको सॉल्व करने का आप कोशिश कीजिएगा। तो चीज़ें आपको क्या होगी, समझ में आएगी, निश्चित रूप से आएगी। इस बात की गारंटी मेरी है कि अगर आप चीज़ों को पूरा देखते हैं, समय देते हैं, तो आपको चीज़ें कंप्लीट क्या होगी, आएगी। मैं एक और सवाल लेता हूँ, इफ़ 3x + 1/2x इक्वल टू मेरे पास 6 है, तो आपने फाइंड करना है 9x² + 1/4
4x²। तो आप अगर चीज़ें समझते हैं तो आप डायरेक्ट इसका आंसर बोलेंगे सर ये 9 का स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर तो 9 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया और x का स्क्वायर भी करेंगे तो x² होगा। तो मैं इस चीज़ को डायरेक्ट बोल सकता हूँ 6 का स्क्वायर 36 माइनस में 2 करूँगा, लेकिन कोफिशिएंट अगर चेंज हुआ है तो इससे भी हमको गुणा कराना होगा। 3 क्या होगा मेरे पास 2 होगा और ये कैंसिल आउट होगा। तो यहाँ से बोल सकता हूँ जो मेरे पास आंसर होगा इस बार कितना होगा 33 होगा। ये भी आप सवाल को क्या कीजिए समझिए और चीज़ों को क्या कीजिए आप आसान बनाइए। मैं एक और सवाल लेता हूँ 4x प्लस 1/3x 1/3x इक्वल टू मैं मान लेता हूँ इस बार 4 दिया गया है। आपने जो फाइंड करना है 16x² प्लस 1/9x² का वैल्यू कितना होगा। तो मैं यहाँ भी बहुत आसानी से बोल सकता हूँ 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, यानी यहाँ से मेरा पावर डबल हो रहा है। तो मैं तो इसका स्क्वायर तो 16 में तो लिख दिया, मैंने 2 को भी घटा लिया। लेकिन ध्यान देना है कि अगर एक दूसरा का रेसिप्रोकल वैल्यू होता तो केवल 2 घटता, काहे कि ये ए बी टर्म आपस में क्या हो जाता कट जाता, नहीं कट रहा है। इसका मतलब कोफिशिएंट से भी क्या करना हमको मल्टीप्लाई करना, यानी 4 × 1/3 और यहाँ से मैं चीज़ को लिख सकता हूँ 16 - 8/3 इक्वल टू 16 × 48 में तो आंसर हो जाएगा 40/3। तो ये भी बात आप समझ गए होइएगा। मैं थोड़ा सा और इसको चेंज करके और क्या क्या इस तरीक़े का सवाल पूछा था आप इसको नोट डाउन कीजिए। मैं थोड़ा और आगे बढ़ता हूँ। मैं इसी तरीक़े का बात 6 कंडीशन के ऊपर जो फिक्स होता है, मैं एक और सवाल ले रहा हूँ। इफ़ 2x प्लस 1/3x इक्वल टू मेरे पास 5 है, तो आपने फाइंड करना है 8x³ प्लस 1/27 x का कितना क्यूब, आपको ये आंसर बताना है। तो ये आंसर बताने से पहले मैं इस तरीके का कंडीशन में बता चुका हूँ और यहाँ से आपको क्यूब करना होगा। तो यहाँ तो हम पहले भी m का क्यूब करते तो यहाँ भी m का क्यूब करके हमको 3 गुना घटाना है, लेकिन कोफिशिएंट से भी क्या करना हमको भाग कराना है। तो मैं इसी फॉर्मेट में एक क्यूब का भी लिख देता हूँ ताकि आपको आसानी हो समझने में। मान लीजिए अगर मेरे पास कहीं भी इस तरीके का वैल्यू मिलता है ax प्लस 1/bx इक्वल टू मेरे पास अगर m है, तो अगर हमसे क्यूब पूछा गया तो मैं लिख सकता हूँ a का क्यूब x का क्यूब प्लस 1/b का क्यूब x का क्यूब इक्वल टू, तो मैं तो m का क्यूब करके 3m भी करूँगा, लेकिन कोफिशिएंट भी घटाऊँगा a/b। तो आप ध्यान दीजिएगा, अगर ये पार्ट आपको रेंज से बाहर चला गया होगा तो थोड़ा सा इस चीज़ को मैं जब बोला हूँ उसी आवाज़ को आप सुन के क्या कीजिएगा लिखिएगा। फिर से मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ। यहाँ मैंने ax प्लस 1/bx इक्वल टू m दिया हुआ है। इस बार मैं पावर को 3 गुना करके यानी क्यूब पूछ रहा था, तो मेरे पास क्यूब जो बचेगा a क्यूब x³ प्लस 1/b³ x³, ये किसके बराबर होगा। तो मैं इससे पहले वाले टर्म में आपको बताते आया हूँ कि यहाँ पे अगर क्यूब होता होगा तो इस m का मैं क्या करूँगा क्यूब करूँगा और उस m का 3 गुना भी घटाऊँगा। यहाँ भी मैं m का क्यूब करके 3 गुना ही घटाया है, लेकिन ये 3m अगर यहाँ से अगर दोनों रेसिप्रोकल वैल्यू होता तो कट जाता, तो केवल 3m बचता, नहीं कटा है। इसका मतलब है कि इसका कोफिशिएंट यानी a/1 a × 1/b से भी क्या करना होगा 3m में हमको गुणा करना होगा। तो मैं इस चीज़ को डायरेक्ट यही लिखता हूँ, यहाँ लिखता हूँ कि ये इसका 2 का क्यूब है, 3 का क्यूब है, तो यहाँ आंसर मेरा 5 का क्यूब कितना आया होगा 125 आएगा। प्लस से प्लस निकालना है तो घटेगा, तो -5 का मैं 3 गुना करता हूँ तो कितना होगा 5 यहाँ 15 होगा। लेकिन कोफिशिएंट से हमको क्या करना है गुणा भी कराना है। तो यहाँ भी आ गया a का वैल्यू 2 और b का वैल्यू 1/3, ये इससे कैंसिल होगा कितना टाइम्स 5 टाइम्स। मैं बोल सकता हूँ 125 और माइनस का 5 दूना 10, तो आंसर इस बार जो आ गया 100 क्या आ गया मेरे पास 15 आ गया। तो मैं इस चीज़ को भी बोल सकता हूँ। आप इस तरीक़ा का कुछ कॉन्सेप्ट को क्या कीजिए ध्यान दीजिए ताकि चीज़ें आपके लिए क्या हो आसान हो। अब आप इस कॉन्सेप्ट का यूज हर जगह कर सकते हैं। इस पे मैं एक और सवाल आपसे करा रहा था कि थोड़ा सा अगर सवाल में इस तरीक़ा से चेंज किया जाए, सवाल में मैं अगर इस तरीक़ा से थोड़ा सा आपसे चेंज करता हूँ, इफ़ मैं यहाँ लिख दिया 2x प्लस 1/3x 2x प्लस 1/3x इक्वल टू मैंने 5 ले लिया है, और इस बार मैं आपसे पूछ रहा था 9x² प्लस 1/4
4x² का वैल्यू मेरे पास कितना आएगा। तो अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, मैं उसी फॉर्मेट के बारे में बात कर रहा था जो इससे पहले मैंने सवाल आपको कराया था, ये उसी फॉर्मेट पे है, लेकिन थोड़ा सा आपको यहाँ चेंज क्या करना, आप ध्यान से इस बात को समझिए। अब मैं इसका अगर एक तो स्क्वायर करना है, ये तो हमको पता चल गया कि इस वैल्यू का स्क्वायर करके ये बना होगा। तो मैं यहाँ अगर ध्यान से देखता हूँ तो स्टार्टिंग पार्ट में 2 है और 2 का स्क्वायर करता हूँ तो इस पार्ट में भी स्टार्टिंग में मेरे पास क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। लेकिन यहाँ क्या हो गया, 9 हो गया, और जहाँ 9 आना चाहिए वहाँ क्या हो गया, 4 हो गया। तो मैं इस बार ये फॉर्मूला को नहीं लगा सकता, मैं इसी फॉर्मूला को लगा के आपको आंसर बताता हूँ। लेकिन ध्यान देना, आपको उस तरीका का टर्म लाएंगे, हम इस तरीका का टर्म लाएंगे, यानी स्टार्टिंग में हमको 3 मिलना चाहिए तब स्क्वायर करें तो 9 बने, और लास्ट वाला उसी पार्ट में आपको 2x मिलना चाहिए ताकि आप उसका स्क्वायर करके 4x बनाइए। तो मैं यहाँ से एक बात बोल सकता हूँ, मैं फॉर्मूला तो यही लगाता, मैंने फॉर्मूला को यही लगाना है, लेकिन आपको ध्यान किन बातों पर रखना है कि यहाँ 2, अगर यहाँ 4 होता था, यहाँ 9 हो जाता तो बात मेरे लिए क्या था, आसान था। लेकिन ये चीज़ थोड़ा सा आपको क्या है, मुश्किल लग रहा है, तो आप इसको क्या कीजिए, आसान बनाइए, और इस पार्ट को मैं लिख सकता हूँ किसके बराबर, 5 के बराबर। अब ध्यान से देखिए, अब इस पार्ट को आप ध्यान से देखिए कि हमको 2 के यानी इसका स्क्वायर करके मैं 4 लाता हूँ तो 4 यहाँ होना चाहिए था, नहीं है, तो हमको यहाँ से क्या करना होगा, 3/2 से अगर मैं इसको गुणा करा देता हूँ, मैं 3/2 से अगर गुणा करा देता हूँ तो ये वैल्यू कट जाएगा, यहाँ बचेगा मेरे पास 3x प्लस ये 3 से 3 कट जाएगा तो 1/ मेरे पास कितना बच जाएगा, 2x। और जब मैं इधर गुणा कराया हूँ तो मैं इधर भी गुणा कराऊंगा 3/2 से, तो इधर हो जाएगा मेरे पास 15/ कितना, 2 लिख सकता हूँ। अब यहाँ ये किसके बराबर आ जाएगा, तो ये 15/ किसके बराबर आ गया मेरे पास, 2 के बराबर। अब मैं इस चीज़ को अगर यहाँ से स्क्वायर करता हूँ, अब मैं इसका स्क्वायर करता हूँ, तो अब ध्यान से देखिएगा 3 का स्क्वायर ना, यानी मैंने इसको थोड़ा सा गुणा करके ये इससे पहले वाले सवाल को बना दिया, और यहाँ से मैं चीज़ों को आसानी से बोल सकता हूँ कि ये वैल्यू पूछा गया तो ये मेरा किसके बराबर होगा, तो मैं जब इसका स्क्वायर करूँगा तो ये होगा, तो मैं इसका भी स्क्वायर करूँगा तो 15 का स्क्वायर मेरे पास 200 क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, और बटे में 2 का स्क्वायर कितना, 4, और मैं माइनस भी कितना करूँगा, 2 करूँगा। लेकिन ध्यान देना, 2 हम तब करते जब एक दूसरा का ये वैल्यू उल्टा होता। क्या उल्टा है, कट रहा है, नहीं कट रहा है, इसका मतलब हमको कोफिशिएंट से भी क्या करना है, गुणा कराना है। तो आप इस वैल्यू से निकाल रहे हैं तो आप इसका कोफिशिएंट से गुणा नहीं कराइएगा, इस वैल्यू के हम कोफिशिएंट से गुणा कराएंगे, यानी ऊपर में मेरा 3 होना चाहिए, गुणा में 3 होना चाहिए, और गुणा में 1/, क्या आना चाहिए मेरे पास, 2 आना चाहिए। ये 2 से 2 कैंसिल, और मैं इस बात को यहाँ से अगर गुणा करा के बोलता यहाँ से, तो मेरे पास आया था 225 बटे में 4 और माइनस का 3, 4 3 12, इधर से मैं 12 घटाता हूँ तो ये बचेगा 213, और बटे में कितना, 4। तो इस तरीक़ा से भी आपसे पेपर में सवाल पूछा गया है, आज भी पूछा जा रहा है, और उम्मीद करता हूं कि इससे आगे भी ये बेसिक तरीक़ा का सवाल आपसे क्या किया जाएगा, कहीं ना कहीं पूछा जाएगा। तो मैं इस चैनल पे आपको कंप्लीट मैथ पढ़ा रहा हूं, तो हमको इसमें से कोई भी एक टर्म को स्किप नहीं करना है। हमको आता होगा उस चीज़ को भी मैं आपको बताऊंगा, जो नहीं आता होगा उस चीज़ को भी मैं आपसे शेयर करूंगा, और जहां आप समय ज़्यादा लेते होइएगा वहाँ मैं कुछ कंडीशन, कुछ स्पेशल कंडीशन बारे में बता चुका हूँ, और भी जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगा कि क्वेश्चन को हम टाइम के हिसाब से करें, तो यहाँ पे मैं इस चीज़ को क्या करूँगा, आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। और इस चीज़ को आप क्या कीजिए, आप अपने से कोशिश कीजिए निकालने का। अगर ये 6 का 6 पॉइंट अगर आप निकालने में निकाल पाते हैं तो आपके लिए चीज़ें क्या होगी, बिल्कुल आसान होगी। मैंने 2 पार्ट करा दिया, आप नेगेटिव का निकालिए, फिर वहाँ से पावर में कोई भी कन्वर्जन नहीं है उस पार्ट को भी निकालिए, सवाल को लगाना शुरू कीजिए, और ये कमेंट में आप खुद से लिख के ज़रूर बोलिए कि ये मेरा जो तरीका है पढ़ाने का ये आपको कैसा लग रहा है, और इस चीज़ को आप क्या कीजिए, शेयर भी कीजिए, ताकि और भी बच्चे इस चैनल से क्या हो, जुड़े। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको अच्छे से समझा पाया है।
और आगे जो मेरे पास जो होगा, इसके बाद जो मेरे पास जो वीडियो आएगी वहाँ हम लोग बात करेंगे कंपोनेंडो बाई डिविडेंडो। फिर उसके बाद से हम लोग बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। फिर वहाँ से थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो हम लोग देखेंगे फार्मूला बेस्ड सवाल। जो फार्मूला भी आपको क्या होना चाहिए, डायरेक्ट आना चाहिए। फार्मूला होगा तो हम चीज़ों को क्या करेंगे, आसानी से कर लेंगे। फिर मैं उसके बाद से बात करूँगा पुटिंग दी वैल्यू। फिर उसमें से मैं बात करूँगा कुछ सिम्प्लीफिकेशन के जो सवाल होते हैं, शॉर्ट्स एंड इंसाइजेस के सवाल होते हैं। यानी कुल मिला जुला के मैं बोल सकता हूँ कि आपको 80 वीडियो से एबव यानी 80 से ऊपर वीडियो आपको क्या करना है, हमको अलजबरा में देना है। और अलजबरा आप अच्छे से समझ पाते हैं तो ध्यान से आप देखते होइएगा। त्रिकोणमिति भी मेरे लिए क्या होगा, मुश्किल नहीं है। उस चीज़ को भी हम आसान बनाएंगे और उसको भी आसान बनाने के लिए मैं अलजबरा का ही इसी पार्ट का मैं बार बार क्या करूँगा, यूज़ करूँगा। अब ध्यान से देखिए कि अगर मेरे पास एक चैप्टर जो इम्पोर्टेंट होता है, मेरे पास मैं अलजबरा को इम्पोर्टेंट बोलता हूँ, एक चैप्टर से कई सारे चैप्टर में ले क्या हो जाती है, आसान हो जाती है। तो इस चीज़ पे मैं आपको ज़्यादा फोकस करूँगा। और आप क्या कीजिए, खुद से इस चीज़ को, क्वेश्चन को फॉर्मेशन, जैसे मैंने 2-3 सवाल आपको कराया है, आप खुद से कीजिए, कंडीशन लगाइए किस किस कंडीशन के ऊपर सवाल बन रहा है, तब वहाँ से सवाल गलती होगी। गलती से आपको डरना नहीं है। आज गलती हो रहा है तो 2 दिन के बाद सही होगा, 4 दिन के बाद सही होगा। और उसी पार्ट को जब हम पेपर में करेंगे तो वहाँ भी उम्मीद रखेंगे कि वहाँ भी मेरा क्या होगा, सही होगा। तो इसी बात पे मैं आज का वीडियो समाप्त करता हूँ। कल फिर हम लोग मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। जो टॉपिक जो मेरा होगा कंपोनेंडो बाई क्या होगा, डिविडेंडो होगा, उसको भी मैं आसान बनाने का कुछ ना कुछ क्या करूँगा, तरीका बताऊँगा। और वहाँ से भी चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे, आसानी से सीखेंगे। मैं यही इसी बात पे आपसे अलविदा लेता हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।